Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan, and today I am going to teach you exercise 5.3. Before going to 5.3, we will see some slides of 5.3. एक्सरसाइज 5.3 से पहले जाने से पहले हम देख लेंगे कि हमें किन किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि हमें एक्सरसाइज में आसानी रहे। इन स्लाइड्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। जी शुरुआत करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? वो कह रहा है अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, वो कहता है वेरिएबल का ऐसा कॉम्बिनेशन एंड और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन ज्वाइंट बाय द ऑपरेशन प्लस माइनस एंड डिवाइड। वो कहता है ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन से आपस में जुड़ा हो इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे 2x + 3 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखें इसमें प्लस माइनस के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। 2x + 5 है, ये भी देखें प्लस के साथ जुड़े हुए हैं। 4x² + 1 ये भी एक प्लस साइन के साथ जुड़े हुए हैं। अलजेब्रिक टर्म क्या होती है? ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लिया। अलजेब्रिक टर्म क्या होती है? अलजेब्रिक टर्म ये होती है द इंडिविजुअल वैल्यू, कहते हैं एक ऐसी इंडिविजुअल वैल्यू विच आर कनेक्टेड बाय प्लस एंड नेगेटिव साइन। कहता है ऐसी वैल्यू जो प्लस और माइनस के साथ आपस में जुड़ी हो ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आर कॉल्ड इट्स टर्म्स, इसको इसकी टर्म्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x + 3y + 1 द वैल्यूज ऑफ 2x 3y एंड 1 आर इट्स टर्म्स। देखें ऊपर एक्सप्रेशन में हमने ये पढ़ा था कि हम कोई भी टर्म्स को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन से जोड़ते हैं। अब ये इसका क्या होता है एक्सप्रेशन, इसका शो करने का तरीका। अब वो कह रहा है इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना, मसलन ये 2xy और 3, इसमें 2x 5y, इसमें 4x² 1, इसी तरीके से इसने नीचे बताया हुआ कि 2x 3y एंड 1 ये उसकी क्या है, इसकी टर्म्स हैं, इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है और उसके अंदर जो चीज़ें यूज हो रही होंगी वो उसकी टर्म कहला रही होंगी। कॉन्स्टेंट टर्म क्या होती है? इन द एक्सप्रेशन x + 3y + 6 द टर्म 6 रिमेन्स अनचेंज। तो कहता है इसमें 6 क्या है, वो अनचेंज रहेगा। क्यों? एंड ओनली वैल्यू ऑफ x एंड y वेरीज। कहते हैं देखें इस एक्सप्रेशन में जो 6 है वो अनचेंज रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। जो x और y हैं ये इसके वेरिएबल मौजूद है। मिसाल के तौर पर x की वेरिएबल वो होता है कि आप उसको 1 के लिए वैल्यू दें वो कुछ आंसर दे, 2 के लिए दें तो वो कुछ दे, 3 के लिए दें तो कुछ दें। इधर मैं x लगाऊं तो ये हो जाएगा 1 + 3y + 6। इधर अगर मैं x को 1 रखता हूँ, y को 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 6, 69 और एक 10 आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं चेंज कर दूँ, x को 2 कर दूँ, y को 2 कर दूँ, यहाँ 2 + 2 + 3 to the 6, 6 + 2 8, 8 और 6 14। इट मीन्स दैट कि 2 के ऊपर आने से इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। अगर मैं इधर x की जगह 3 रख दूँ, y की जगह भी 3 रख दूँ तो 3 + 3/3 9, 9 और 3 12, 12 में 6 ऐड करूँ 18। इट मीन्स दैट कि अगर मैं इधर 2 रखता हूँ तो वैल्यू कुछ दे रहा है, 3 रखता हूँ कुछ दे रहा है, 1 रख रहा हूँ तो कुछ दे रहा है। सिर्फ इनमें एक 6 एक ऐसा डिजिट है जो कि फिक्स है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इस वजह से अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा। तो इसमें जो 6 है ये कॉन्स्टेंट कहलाएगा और जो इसके साथ x है और y है ये क्या कहलाएंगे, वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होने से पूरी टर्म चेंज होती जा रही है। इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म और हमने पहले भी इंडेक्स फॉर्म पहले भी पिछले यूनिट में पढ़ी थी, इसमें हम एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। इन अलजेब्रा में वी कैन राइट एन इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कहते हैं इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये आपको अगर 10 बार भी लिखी हुई है ना तो आपने क्या करना है, जो बेस है उसको लिख लेना है और जो पर एक्सपोनेंशियल है वो बता देगी कि कितनी बार आ रहा है वो चीज़, कितनी बार लिखनी है। तो ये देखें x × x क्वेश्चन लिखा हुआ है x² और a × a उसने लिखा हुआ है a³। कैसे? देखें a
ए को, ये देखें बेस इसकी क्या है, ए है, और ए कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। एक्सपोनेंशियल आपको बता रहा होता है कि आपने कितनी बार लिखना है, और बेस आपको बता रही होती है कि आपने लिखना क्या है। इन x की पावर 2 वेरिएबल इज x, इसमें वेरिएबल क्या है, x इज कॉल्ड बेस, x को हम बेस कहेंगे, एंड पावर 2 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, और 2 को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। वी रीड इट एज, और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, x रेज टू द पावर 2, क्या पढ़ेंगे, x रेज टू द पावर 2। जी हम देखते हैं कोएफिशिएंट क्या होते हैं। कोएफिशिएंट, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स कोएफिशिएंट। कहते हैं जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वेरिएबल के साथ, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसके साथ जो मौजूद होता है उसका क्या होता है, कोएफिशिएंट। मिसाल के तौर पे 5x जो है, इसमें 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, 5 जो है वो x का कोएफिशिएंट है। टू समराइज दिस डिस्कशन, कहते हैं इस डिस्कशन को समराइज करने के लिए, ऑब्जर्व दैट, देखें 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर की साथ इसमें हमारा कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, और इसमें वेरिएबल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। इन द, और देखें, और एक्स स्क्वायर में देखें हमारी बेस क्या है, एक्स है, और एक्सपोनेंट इसमें हमारा क्या है, 2 है। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म ये होती है इन द टर्म्स विद द सेम बेस, अगर उसकी बेस सेम हो, एंड एक्सपोनेंट ओनली डिफर बाय देयर कोएफिशिएंट। वो कह रहा है द ऐसी टर्म्स जिनकी बेस सेम हो एंड एक्सपोनेंट ओनली डिफर बाय देयर कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट के साथ जो है उनके जो एक्सपोनेंट है वो चेंज हो रहे हो, आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। इनको हम क्या कहते हैं, लाइक, एक जैसी टर्म्स कहते हैं। सच टर्म्स कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल टर्म बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। कहता है इस चीज़ को, ऐसी जो टर्म्स है जो कि लाइक टर्म्स है, हम उसको समराइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। मिसाल के तौर पे a + 2a + 3a, इसको अगर हम सम अप करें तो ये देखें एक सिंगल वर्ड आ रहा है विच इज 6a। अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स वो होती हैं जो कि सेम ना हो, जिनको हम समराइज या रिड्यूस ना कर सकें। द टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल, देखें इसमें वेरिएबल a सेम था, लेकिन इसमें देखें हमारा तो वेरिएबल डिफरेंट है जो कि x और y है। द टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल और सेम वेरिएबल, वो कहता है कि डिफरेंट भी होता है, सेम भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज 2x² भी हो सकता है, ठीक है, विद डिफरेंट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इसकी पावर डिफरेंट हो सकती है, कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, इसको हम अनलाइक कहेंगे। मिसाल के तौर पे 2x² + 3x, 2x² को मैं 3x के अंदर ऐड नहीं कर सकता, या तो इसको भी x करना पड़ेगा या इसको x² करना पड़ेगा, इन दोनों को भी मैं ऐड नहीं कर सकता। देखिए ये x के टर्म और ये y के टर्म है, तो हम इनको ऐड अप नहीं कर सकते। जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक टर्म क्या होती है, और उसके साथ हमने देखा कांस्टेंट क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, फिर हमने लास्ट में देखा लाइक और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। आज तक के लिए इतना ही। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।